अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है राउंडिंग अ नंबर टू वन सिग्निफिकेंट डिजिट, कि किसी भी नंबर को एक सिग्निफिकेंट डिजिट तक कैसे राउंड ऑफ किया जा सकता है। तो इस मेथड के कुछ की पॉइंट हैं, पहले वो डिस्कस कर दें, गिव देन विद एग्जांपल वी विल सी। सो सबसे पहले ये है कि फाइंड द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। फाइंड द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, कि हमें सबसे पहले वहां से पहला सिग्निफिकेंट डिजिट फाइंड आउट करना होगा उन गिवन नंबर में से सिग्निफिकेंट डिजिट। फिर हमें उससे नेक्स्ट डिजिट को देखना होगा। सो हम ये लिख देंगे इसमें कि लुक एट द digit to the right. Look at the digit to the right of first significant digit. First significant digit. कि हमें उस पहले significant digit के राइट साइड पे देखना होगा। अब जो इसके बाद वाला पॉइंट आने वाला है वही बेसिक की इस का की पॉइंट है, तो उसके बारे में बात यह है, उसको मैं डिफरेंट कलर से लिख देता हूं। इफ इट इज 5, जो हम नंबर देख रहे हैं उसकी बात हो रही है डिजिट। इफ इट इज 5 और ग्रेटर देन 5, या तो वो 5 है या 5 से बड़ा है, ग्रेटर देन 5, add one number, add one digit, number नहीं sorry, add one digit to the first significant digit, to the first significant digit। ये हमने इसका वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था उसको मैंने डिफरेंट कलर से लिख दिया। सो डिजिट, इसमें देन हमें एक और बात लिखनी होगी कि अगर वो 5 से छोटा हो तो क्या होगा, तो हम उसके बारे में ये लिख देते हैं कि इफ इट इज लेस देन 5, इफ इट इज लेस देन 5, then leave the third significant digit unchanged. Leave the third significant digit अनचेंज्ड। फिर हमें उसको अनचेंज रखना होगा, अनचेंज। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट इज लूज ऑल द अदर डिजिट्स टू द राइट, लूज ऑल अदर डिजिट्स टू द राइट, कि हमें फिर राइट साइड पे आने वाले तमाम डिजिट्स को लूज कर देना होगा, छोड़ देना होगा। सो नाउ वी विल सी द एग्जांपल ये मेथड काम कैसे कर रहा है। सो मेरे पास एक एग्जांपल है 0.00736। अब ये एग्जांपल है, इसको हम देखना चाह रहे हैं टू द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब हम लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, तो ये तो 0 है, ये सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता, ये सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता, ये वाला सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता। यस, दिस विल बी द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो लेफ्ट से अगर हम राइट की तरफ जा रहे हैं
तो 7 वाज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब 7 के बाद अगर हम मेथड में जाए ना, तो वहां ये बात लिखी हुई थी कि लुक एट द डिजिट टू द राइट ऑफ द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो अगर मैं राइट साइड पे देखूं तो हमारे पास नंबर आ रहा है 3। क्योंकि ये नंबर अंडर डिस्कशन है तो इसको डिफरेंट पॉइंटर के साथ मैं हाईलाइट करता हूँ, इस नंबर की बात हो रही है। अब इस नंबर के बारे में बात क्या है वो हमारे पास आ जाएगा पॉइंट नंबर 3। इफ इट इज 5 or greater than 5, add 1 digit to the first significant digit। कि अगर तो ये 5 है या 5 से ग्रेटर है तो प्रीवियस डिजिट में एक नंबर ऐड हो जाएगा। यानी अगर ये 5 होता या 5 से ग्रेटर होता तो प्रीवियस डिजिट में हमें एक नंबर ऐड करना था। लेकिन बात क्या है कि इफ इट इज लेस देन 5, लेकिन अगर ये 5 से लेस है तो लीव दी थर्ड सिग्निफिकेंट डिजिट अनचेंज। तो हमें इस सिग्निफिकेंट डिजिट को अनचेंज रखना होगा क्योंकि ये 5 से लेस है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आने वाला है वो फाइनल आंसर आ जाएगा 0.007। अनचेंज हमने रखना है। और एक और पॉइंट ये लिखा हुआ था कि लूज ऑल दी अदर डिजिट टू द राइट। तो इसके बाद आने वाले हमें तमाम डिजिट्स को अगर छोड़ना है तो यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसी पॉइंट को 0.00756। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। अब अगर हम उसी तरह सिग्निफिकेंट डिजिट्स को काउंट करें तो दिस कैन नॉट बी सिग्निफिकेंट डिजिट, दिस कैन नॉट बी, दिस कैन नॉट बी, यस दिस इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड दिस इज 5। बिकॉज इट इज 5 तो हमें प्रीवियस वाले में एक ऐड करना होगा, और जब हम प्रीवियस वाले में एक ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 0.008। और हमें आने वाले तमाम बाकी जो नंबर्स हैं उनको निगलेक्ट करना होगा। द रीज़न इज़ दैट क्योंकि हमें पॉइंट में हमने मेथड में ये बात मेंशन की हुई है कि राइट साइड पे आने वाले तमाम नंबर्स हमने इग्नोर करने हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में जस्ट ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट रहा हो यूँ और उसके बाद कोई नंबर ना आ रहा हो। जब कोई नंबर नहीं आ रहा होता तो फिर ये नंबर हमारा राउंड ऑफ नहीं हो सकता किसी भी सूरत, क्योंकि राउंड ऑफ होने के लिए नेक्स्ट डिजिट का मौजूद होना ज़रूरी है। जब नेक्स्ट डिजिट ही मौजूद नहीं होगा तो ये नंबर राउंड ऑफ नहीं हो सकता, और जब ये नंबर राउंड ऑफ नहीं हो सकेगा तो इसको हमें फिर एज इट इज़ विदाउट एनी चेंजेस लिखना होगा। सो विदाउट एनी चेंज लिखेंगे और यही इसका मेथड का तरीक़ाकार था। अल्लाह हाफ़िज़।